पाकिस्तान से एक ऐसा आतंकी कश्मीर भेजा गया था बड़े मिशन के साथ, लेकिन कश्मीर पहुंचकर ही वह अपना मिशन ही भूल गया। वजह न पुलिस न सेना बल्कि उसके झड़ते हुए बाल। एक ऐसा शख्स जिसे पाकिस्तान में सालों तक ट्रेनिंग दी गई थी, उसे बताया गया था कि कश्मीर में हालात बहुत ख़राब हैं, लोग परेशान हैं और भारत के खिलाफ लड़ना ही उसका मकसद है, और ब्रेन वॉश तक किया गया। फिर एक दिन उसे सीमा पार भेजा जाता है। मिशन साफ था, आतंकी नेटवर्क को मजबूत करना, नए ठिकाने तैयार करना और बड़े हमलों की योजना बनाना। लेकिन कश्मीर पहुंचने के बाद जो हुआ उसने जांच एजेंसियों को भी हैरान कर दिया गया। यह कहानी है मोहम्मद उस्मान जट की। मोहम्मद उस्मान जट पाकिस्तान के लाहौर का रहने वाला था और प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ बताया जाता है। कथित तौर पर उसे जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए भेजा गया था। लेकिन जब वह कश्मीर पहुंचा तो उसके सामने एक अलग ही तस्वीर थी। जिन हालातों के बारे में उसे ट्रेनिंग कैंपों में बताया गया था, जमीन पर चीजें वैसी नहीं दिखी। पूछताछ के दौरान उसने कथित तौर पर बताया कि कश्मीर में लोगों की सामान्य जिंदगी देखकर उसका नजरिया बदलने लगा था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। उसकी जिंदगी में एक ऐसी समस्या थी जो किसी भी मिशन से ज्यादा बड़ी बन चुकी थी। वह समस्या थी उसके झड़ते बाल। सालों से हेयर लॉस की वजह से उसका आत्मविश्वास कम होता जा रहा था। वह अपने लुक को लेकर परेशान रहता था। एक दिन उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया हुआ था। जट को पहली बार एहसास हुआ कि यह प्रक्रिया केवल अमीर पश्चिम देशों के लोगों तक सीमित नहीं है। कहा जाता है इसके बाद उसका पूरा ध्यान इसी तरफ चला गया। जो व्यक्ति कथित तौर पर आतंकी मिशन के लिए भेजा गया था, वह अब अपने बाल वापस लाने के बारे में सोच रहा था। उसने कई बार उस व्यक्ति से मुलाकात की और आखिरकार उसे हेयर ट्रांसप्लांट करवाने में मदद मिल गई। इसके बाद उसे श्रीनगर के एक ऐसे क्लिनिक में ले जाया गया। इलाज के लिए उसे कई बार वहां जाना पड़ा। कुछ रातें शहर में रुकना पड़ा। यानी जिस व्यक्ति को गुप्त रूप से काम करना था, वह बार बार लोगों के संपर्क में आ रहा था। यहीं से उसकी गतिविधियां जांच एजेंसियों के रडार में आने लगी। बताया जाता है इसी दौरान सुरक्षा एजेंसियां उसके नेटवर्क पर नजर रखने लगी थी। जांच आगे बढ़ी और धीरे धीरे कई कड़ियां जुड़ती चली गई। फिर एक समय ऐसा आया जब मोहम्मद उस्मान जट और उसके साथी अबू हुरैरा को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में जो जानकारियां सामने आई, उन्होंने कथित तौर पर कई ओवरग्राउंड वर्कर्स और नेटवर्क से जुड़े लोगों तक एजेंसियों को पहुंचाने की मदद की। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि जट ने कथित तौर पर भारत से भागने की योजना भी बनाई थी। वह आधार कार्ड, पैन कार्ड और बाद में पासपोर्ट हासिल करना चाहता था ताकि नई पहचान के साथ कहीं और जा सके। लेकिन उससे पहले ही वह सुरक्षा एजेंसियों के शिकंजे में आ गया। यह पूरी कहानी एक बड़ा सवाल भी खड़ा करती है। अगर किसी व्यक्ति को सालों तक एक खास सोच के साथ तैयार किया जाए, फिर जमीन पे पहुंचकर उसे अलग वास्तविकता दिखाई दे, तो क्या उसकी सोच बदल सकती है? क्या प्रचार और वास्तविकता के बीच इतना बड़ा अंतर हो सकता है? मोहम्मद उस्मान जट का मामला इन्हीं सवालों को सामने लाता है। हालांकि जांच अभी भी जारी है और एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसे किस किस तरह की मदद मिली और उसका नेटवर्क कितना बड़ा था। लेकिन इस पूरे मामले की सबसे हैरान कर देने वाली बात यही रही कि जिस व्यक्ति को कथित तौर पर आतंक फैलाने के लिए भेजा गया था, वह अपने मिशन से ज्यादा अपने हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर चिंतित दिखाई दे रहा था। कभी कभी वास्तविक जिंदगी की कहानी फिल्मों से भी ज्यादा अजीब और हैरान कर देने वाली होती है।